नमस्कार दोस्तों, मैं अपराजिता आप सबका अपने चैनल लेट्स टॉक लॉज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कानून के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सीनियर सिटीजन के लिए लागू हुआ है और आगे से सीनियर सिटीजन जो भी हैं उनको इसी कानून के अकॉर्डिंग चलना होगा, तभी उनका फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कौन सा कानून है, इसके बारे में जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंच पाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। इसलिए बेल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आज मैं बताने जा रही हूँ कि सीनियर सिटीजन के बारे में कौन सा ऐसा कानून है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो सीनियर सिटीजन को अब आने वाले समय में चलना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सीनियर सिटीजन आखिर होते कौन है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति 60 साल से या 60 ईयर से अबव के हैं, यानी कि 60 साल से अधिक के जो व्यक्ति हो जाते हैं उन्हें सीनियर सिटीजन माना जाता है और वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। और सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है दोस्तों, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं। दोस्तों, ये बुजुर्गों की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए सरकार इन्हें बहुत सारी सुविधाएं और फैसिलिटीज भी देती है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि सीनियर सिटीजन के लिए लागू हुआ है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को आगे आने वाले समय में इसी लॉ के अकॉर्डिंगली चलना होगा, वरना उनका कोई भी साथ नहीं देने वाला है। दोस्तों, कोर्ट भी उनका साथ नहीं देगी और सरकार भी उनका साथ नहीं देगी। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो मैं जो जानकारी आपको देने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आजकल बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा जाता है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके पास जो भी पैसा या प्रॉपर्टी होती है या उनकी जो भी जमीन जायदाद होती है वो अपने जीवित रहते ही अपने बेटे बेटी को दे देते हैं या उनके नाम ट्रांसफर करवा देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, फ्यूचर में उनके सामने समस्या ये आती है कि प्रॉपर्टी मिल जाने के बाद, पैसे मिल जाने के बाद में जो बेटा बेटी है या जिस भी रिलेटिव को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को दे दिया है वो उनका ख्याल नहीं रखते हैं और प्रॉपर्टी को उनसे ले लेते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग को केयर की जरूरत होती है, जो बुजुर्ग को ध्यान रखने की जरूरत होती है, जब उसको बुढ़ापे में सहारे की जरूरत होती है, उसे मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत होती है, उसे देख रेख की जरूरत होती है, तो ऐसे में बेटा बेटी जो होते हैं वो उनके साथ में प्रॉपर्टी ले लेने के बाद में धोखा कर देते हैं और उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि उनको घर से भी निकाल देते हैं और सीनियर सिटीजन जो है वो वृद्धाश्रम वगैरह में दर दर की ठोकरें खाते हैं और रहने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सब कुछ, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह अपनी जीवित रहते ही अपने बेटे बेटी को दे चुके होते हैं, उनके पास कोई भी सहारा नहीं बचता है। तो दोस्तों, ऐसे में ये कानून जो है उनके लिए एक उम्मीद का काम करेगा और ऐसे जो बुजुर्ग हैं जो जीवित रहते अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे को अपने बेटे बेटी के नाम पर करना चाहते हैं, उनको आगे से जब भी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे, अपने बेटे बेटी को अपने जीवित रहते दे रहे होंगे, तो उनको इसी कानून के अकॉर्डिंग चलना होगा। दोस्तों, ज्यादातर मामले में ऐसा देखने को मिल रहा है कि सीनियर सिटीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूर है, उनको प्रेशराइज करके भी उनसे प्रॉपर्टी और पैसे ले लिए जाते हैं और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के अनुसार अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी अपने बेटे या बेटी के नाम में मान लीजिए कर रहे हैं, तो इस कानून के अकॉर्डिंग उनको सबसे पहले ये शर्त लिखवानी होगी कि ये जो संपत्ति, ये जो प्रॉपर्टी वो अपने बेटे या बेटी के नाम कर रहे हैं वो इसके बदले में उनकी सेवा करेंगे। अगर उनका बेटा या बेटी उनकी सेवा नहीं करते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी है उन्होंने अपने बेटे बेटी को दी है वो वापस सीनियर सिटीजन के नाम से वापस आ जाएगी। दोस्तों, अगर वो अपने नाम वापस करवाना चाहे और जो भी सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति प्रॉपर्टी को अपने बेटा बेटी के नाम पे करते टाइम ये शर्त मान लीजिए कि नहीं लिखते हैं, तो बाद में अगर उनके बेटा बेटी उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में उनकी देखभाल अगर उनका बेटा बेटी नहीं करते हैं तो वो अगर कोर्ट में जाकर के लीगल एक्शन लेते हैं, पुलिस में जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी की मांग करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों उनकी, अगर उन्होंने ये शर्त मेंशन नहीं की है तो उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर दोस्तों जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अपनी जो भी ट्रांसफर करते टाइम अगर उन्होंने ये शर्त नहीं मेंशन की है कि अगर उनका बेटा बेटी उनकी सेवा इन फ्यूचर नहीं करता है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो इनके नाम से वापस आ जाएगी, तो उस सिचुएशन में दोस्तों कोई भी उनकी हेल्प नहीं करेगा। जब फ्यूचर में बेटा बेटी उनकी सेवा नहीं करेंगे तो वो उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे और प्रॉपर्टी उनके नाम वापस नहीं आएगी। तो
ऐसे में दोस्तों ये जो कंडीशन है ये आपको लिखवा करके पहले से ही चलनी है कि अगर कोई भी बेटा बेटी के नाम प्रॉपर्टी आप कर रहे हैं तो आपको ये शर्त अपनी जरूर लिखवानी है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके साथ बेटा बेटी कोई धोखा करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी लेने के बाद में अगर आपकी सेवा नहीं करते हैं, तो आपको दोस्तों लीगल एक्शन ले करके प्रॉपर्टी अपने नाम वापस करवाने का रास्ता जो है वो आपके सामने इस शर्त को लिखवाने के बाद में खुला रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप इस मैटर में अगर कोई भी लीगल हेल्प चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरीके से अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, अगर आप उसका सोल्यूशन मुझसे जानना चाहते हैं तो आप दोस्तों मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ये ऐतिहासिक फैसला है। तो दोस्तों इस तरीके के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इसी तरीके की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आपका इस कानून के बारे में क्या ख्याल है, ये सही है गलत है, बुजुर्गों को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लाती रहूं। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।